हमने देखा था थंब इज हेड। हम अपने शरीर के सादृश्य हमारे हाथ के अंगूठे को और पैर के अंगूठे को क्यों माने, ये सवाल खड़े होते थे, उसके जवाब हमने लिए थे। अब मैं फिर से इसी के माध्यम से आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो कि हम अपने थंब को ही अपना सिर क्यों माने, इंडेक्स फिंगर को भी तो मान सकते हैं ना। तो ऐसा अगर किसी के मन में हो, अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो, तो वो प्लीज इसमें बताइए, क्योंकि बाद में ये रिपीट नहीं किया जाएगा। फिर हम एडवांस लेवल पे चलेंगे, यानी कि ट्रीटमेंट पार्ट पे चलेंगे। ओके। तो जो बेसिक डिवाइडेशन हमने किया, फ्लोटिंग किया, इनमें अभी तक की क्लास में अगर कोई आपका सवाल हो तो आप पहले उस सवाल को रखिएगा। मैं उसको क्लियर करने के प्रयास करूंगा। और अगर मेरे से वो आप मैं समझाने में असमर्थ रहा तो हमारे बीच में जो एक्सपर्ट हैं, ललिता जी जो मेरे सीनियर हैं, वो आपको बताएंगे। तो किसी का सवाल हो, एनीवन? जी। भैया इसमें अपन को कैसे अंगूठे में कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट और राइट आंख और कान कौन कौन से हैं? ओके, सही सही सवाल किया आपने। लेफ्ट आइज कौन सा है और राइट कौन सा है ना? तो आप हाँ हाँ। क्लास में थे? चलिए, आपके पास आवाज नहीं जा रही मेरी साइड। मैं कुछ इसमें ड्राइंग करके बताता हूँ आपको। अब हम इस पे थोड़ा यही चर्चा करेंगे। ये हमारा कौन सा हाथ है स्नेहा, जल्दी से माइक ऑन करके बताइए। लेफ्ट राइट? लेफ्ट। ओके। ये हमने जो अभी चर्चा की थी, यानी कि ये पॉइंट कौन सा होगा? हमारा नाक होगा। दिख रहा आपको सभी को? हाँ। इस प्रकार से हमारा नाक होता है। ये मेरे पास माउस नहीं है, थोड़ा सा कर्सर ऐसे बन रहा है, और मैं इतना अच्छा स्केच भी नहीं कर सकता। ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मुझे ड्राइंग अच्छा इतना अच्छा आता नहीं है ना। तो जैसा भी बने आप समझ लेना। ये हमने क्यों लिया नाक, यहाँ पे क्यों लिया, इसका मैंने बताया था। हमारे फेस में टॉप ऑफ द हेड एंड हमारे चिन, इसके बीच में सबसे उभार वाली जगह कौन सी है? नोज की टिप। ओके। और नोज की टिप अगर उभार वाली जगह है, तो उसी का सादृश्य हम उभार वाली जगह लेंगे। हमारे अंगूठे में कौन सी जगह उभार वाली होती है? बीच वाली। आप देख सकते हैं अपना, कभी भी बीच में खड्डा नहीं होगा। आप ऐसे तान के देखेंगे ना इसको थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा कि सबसे उभरी हुई जगह बीचों बीच होती है। तो हमारे नोज तक हम पहुंच गए। अब इसको मैं लेफ्ट राइट आईज भी आपको बताऊंगा अभी, है ना। और एक मैं यहाँ से बीचों बीच एक लाइन आपको ड्राइंग कर देता हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए प्राइमरी सेकेंडरी समझने में, है ना। ओके। ये लाइन आपको शो हो रही होगी। ये हमने हमने नोज लिया था। हमने बात की थी कल, अगर आपने ध्यान से सुना हो, प्राइमरी सेकेंडरी की जब चर्चा चल रही थी तब हमने अच्छे से बात किया था। ये लेफ्ट वाला हाथ है, ये जो भी आपके सामने शो हो रहा है। लेफ्ट वाले हाथ में अगर हम ऑर्गन की प्लॉटिंग देखेंगे, तो प्राइमरी कहाँ होगा? हमारे आधे हथेली में, आधे हथेली में। ठीक है। अब मान लीजिए आधे हथेली, तो आधे हथेली हमारी होगी ये यहाँ से नीचे की तरफ। ये तो आधा हमने मान लिया। फिंगर जो इंडेक्स फिंगर आएगा हमारा, और हमारा मिडिल फिंगर आएगा। लेकिन हमें ये तो डायफ्राम से नीचे का हो गया। डायफ्राम से ऊपर हम देखेंगे तो हमें चेस्ट के भी दो भाग करने पड़ेंगे, हमें गले के भी दो भाग करने पड़ेंगे, और हमें ऊपर तक यानी कि टॉप ऑफ द हेड तक दो भाग करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि मैंने कल उदाहरण दिया था कि अगर आप भीलवाड़ा से उदयपुर जाओगे, तो आपको कौन सा रास्ता जो है किलोमीटर कम किलोमीटर में पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि हमारे पास रास्ते हैं इलाज के भी।
इलाज के भी हमारे पास रास्ते हैं बहुत सारे। तो इसी प्रकार आपके पास जो रास्ता सरल होगा, सुगम होगा, जो आसानी से पहुंच सकते हैं जिससे हम, और जिसमें हमारा समय कम लग रहा होता है, उसी रास्ते से हम किसी निश्चित जगह पे जाना पसंद करेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से क्लियर करें कि इसमें हम उसी रास्ते को पसंद करेंगे। अब हमारी बात आती है कि ये उदाहरण हमारे इसके ऊपर कैसे फिट बैठता है। हमारे पास एक हाथ में भी पूरा शरीर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी मैं पूरे शरीर का इलाज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड ही है आपके सामने। अब मैं यहाँ पे नोज की टिप बनाया था, इस नोज की टिप से मैं थोड़ा ऊपर जाऊंगा, यानी कि मेरे नाक से थोड़ा ऊपर जाऊंगा, और फिर मैं थोड़ा सा साइड में आऊंगा। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में आ रहा हूँ तो मेरा आपको वीडियो दिख रहा होगा कैमरे में, मैं कौन से जगह पे हाथ की उंगली लगा रखा हूँ, अपने लेफ्ट आई पे। ठीक है, बाएं आंख पे मैं अंगुली लगा रखा हूं, और मैं यहाँ पे भी जैसा जैसा मेरे हाथ को अंगूठे को अंगुली को नाक से ऊपर और साइड में ले गया था, वैसे ही यहाँ पे कर्सर को कर रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा हम ऊपर जाएंगे, फिर थोड़ा सा साइड में आएंगे, ये हमारी आंख हो गई। ठीक है, ये कौन सी आंख है हमारी, लेफ्ट साइड की आंख है, लेफ्ट साइड की आंख है। और ये हमारी होगी राइट साइड की आंख, बड़ी बन गई है, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, और ये हमारा ललाट होगा ये, और यहाँ से ऊपर में ये बाल होंगे, आप समझ लीजिएगा जैसे भी हो रहा है, ये बाल होंगे। ये नाक है, नाक से थोड़े नीचे में होठ होंगे, ये मैं पहले बना लेता हूँ, ये पूरा ये होठ और पूरा मुंह बन गया। और ये हमारी चिन, और चिन से नीचे ये गर्दन है ना, ये यहाँ पे चिन होगा बीचों बीच ये, और इससे नीचे ये हमारी गर्दन आ जाएगी। तो ये बनाने का मतलब क्या है कि हमें लेफ्ट राइट जो आप कंफ्यूज हो रहे हैं उसको आप क्लियर करें। अब आप समझिए, मैं यहाँ पे दबाव दूंगा तो मेरे लेफ्ट तरफ की आंख का इलाज होगा, और अगर मैं इस जगह पे दबाव दूंगा तो मेरे राइट आई का इलाज होगा। ठीक है, अब आप बताइए मुझे, यहां से अगर आप यानी इस हाथ से लेफ्ट साइड से आप इलाज देंगे, उसकी एनर्जी यहां से होते हुए आपकी लेफ्ट वाली आंख से फिर राइट वाली आंख की तरफ जाएगी, क्योंकि राइट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। तो यहां से आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट वाली आंख तक पहुंचने में मेरे ख्याल से, और आपको भी यही आप एग्री करेंगे कि ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा दूर है, चाहे थोड़ा ही दूर है लेकिन ज्यादा दूर है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको यही ट्रीटमेंट लेफ्ट वाले इसमें ना देखे, आप जब राइट वाले साइड में थंब में देंगे। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको हम मान लेंगे राइट वाला थंब आगे वाले को। ठीक है, ये तो पूरा फिक्स ही बन गया भाई, इसे डिलीट करना पड़ेगा ये। आप एक कल्पना कर सकते हैं कि ये आपका राइट वाला थंब ही है। अभी जो शो हो रहा होगा आपके पास, आपके सामने स्नेहा दिख रहा है, या स्लाइड चेंज ही नहीं हुआ? नहीं हुआ है चेंज। हेलो, आप बताएं। मेरा कर्सर शो हो रहा है आपको, यानी कि आप इसको, इस थंब को इस प्रकार से मान लीजिए, इससे नीचे के हिस्से की बात नहीं करेंगे, इससे ऊपर ऊपर ही देखिए, ये समझिए कि ये राइट वाला थंब है। पहले हम जो उदाहरण ले रहे थे वो लेफ्ट वाला था। ठीक है, अब ये राइट वाला समझ लीजिए इसको। तो राइट साइड में जब हम इसको समझेंगे और ऐसे ही आइज बनाएंगे, तो वो राइट साइड में प्लॉटिंग जब हम करेंगे तो वो प्राइमरी होगा। तो आप जब अपने राइट हैंड में इस प्रकार से प्राइमरी बनाएंगे अपने फिंगर साइड, आप ऊपर से जब इसको नीचे की तरफ डिवाइड करेंगे दो भाग में, चाहे आपका लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, जब डायाफ्राम से ऊपर की तरफ जब प्लॉटिंग करेंगे, तब
प्राइमरी हमारे फिंगर साइड का आधा हिस्सा होगा। ठीक है, फिंगर साइड के आधे हिस्से को, अंगूठे के आधे हिस्से को हम प्राइमरी कहेंगे। और वो उसी तरफ के ऑर्गन्स को ट्रीटमेंट करने के लिए जब हम उसको प्रयोग में लेंगे, उपयोग में लेंगे, तो उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हम लेफ्ट साइड से राइट वाली आई का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये तो दूर वाला हो गया। अगर हम इसी को अगर राइट में देंगे तो और पास में ही है ना, तो हम क्यों दूर वाला रास्ता चूज करें। करना चाहें तो आप दोनों में कर सकते हैं, इधर भी दोनों आंखों का दे दीजिए, इधर भी दोनों आंखों का दे दीजिए। लेकिन जब बात प्राइमरी सेकेंडरी की आ जाती है, तब हमें लेफ्ट साइड के ट्रीटमेंट जो है वो लेफ्ट साइड में हाथ में ही करेंगे, आधे हथेली में। जब हम डायाफ्राम से ऊपर के ऑर्गन प्लॉट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे दो भागों में, तो हमारे अंगूठे से जो दो भागों में बांटा है उसका आधा हिस्सा हमारे फिंगर साइड, जिस तरफ का हाथ है उसमें फिंगर साइड प्राइमरी होगा। और जब हम इसको इस प्रकार से करेंगे, इसका एंगल देंगे और इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे बीचों बीच से, तो हमारे थंब साइड यानी कि मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर और इसके ऊपरी हिस्सा ये पेट का, ये हमारे प्राइमरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी प्लॉटिंग होगा। उसी तरफ के हाथ, जिस तरफ का हाथ है, यानी कि लेफ्ट में अगर ऐसा सोच रहे हैं तो लेफ्ट शरीर के जितने भी, लेफ्ट साइड के शरीर में जितने ऑर्गन हैं आधे शरीर में, उन सबके लिए ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। स्नेहा माइक ऑन करके बताइए, अब भी कोई कंफ्यूजन है लेफ्ट राइट या फिर प्राइमरी सेकेंडरी में, तो मैं और इसको कुछ एग्जांपल देके बताऊंगा। स्नेहा माइक ऑन करिए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अभी। ललिता मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है। स्नेहा मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ अब सही आ रही है। स्नेहा हाँ अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। स्नेहा मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अभी आ रही है सही। हेलो। स्नेहा माइक ऑन करिए। भैया मेरी आवाज अब सही आ रही है आपको? अभी अभी आ रही है मेरे पास आपकी आवाज। इतनी समय तक हाँ मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी क्या? हाँ नहीं आ रही थी, अब सही है। हाँ चलिए, मैंने स्लाइड बंद कर दिया, कुछ नेटवर्क इधर हो गया था शायद। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो वो समझ में आया? अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था, या फिर बीच में ही वॉइस ब्रेक होने लग गई थी? हाँ थोड़ी बहुत ब्रेक होने लगी थी भैया, हाँ मेरे को समझ में आ गया है। हाँ, और किसी को अगर प्राइमरी सेकेंडरी हो या फिर हमारे लेफ्ट राइट ट्रीटमेंट हो, इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ सवाल हो, इससे संबंधित कोई आपको अगर क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। दीपक शर्मा, आपको क्लियर है? दीपक शर्मा जी? चलिए, और किसी को कोई सवाल नहीं? अभी अभी तक हमने पढ़ा था, उसमें से कोई सवाल?
हमने ये देखा था ना इसके पहले, ये स्लाइड शो हो रही है आपके पास? भास्कर जवाब दीजिए। हाँ सर, हो रही स्लाइड शो। ओके, इस स्लाइड से संबंधित कोई सवाल हो तो बता दीजिए, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो। ना सर, नहीं है। ओके है? बॉस बॉस इसमें अपने हाँ हेलो, अंकित बोलिए। जैसे इसमें छोटी हाथ बता रखी है अपने, इसमें जैसे कि उसमें कहीं पे भी अपने प्रेशर देंगे वो सही हो जाएगी ना, ऐसा हाँ तो किसी भी आपको जगह पे? जब जब भी ऐसा कुछ समझ में नहीं आए कि हमें कहाँ पे दर्द हो रहा है, बस नाभि के आसपास दर्द हो रहा है, ऐसा आपको लगे, तो आपके पास हथेली में इतनी जगह है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे अच्छे से प्रेशर दीजिए, सबसे पहले अच्छे से प्रेशर दीजिए। प्रेशर इतना होना चाहिए कि रोगी को या जिसको प्रॉब्लम है, अगर एक्यूट कंडीशन में किसी को दर्द हो रहा है ना, अभी अभी दर्द हुआ है, बहुत जोर से हो रहा है, तो हो सकता है वो गैस का हो, ठीक है ना, और पहले कभी नहीं था, एक्यूट हुआ अभी हुआ, तो उसको आप अच्छे खासे प्रेशर दीजिए। अगर वो एडल्ट है तो उसको इतना प्रेशर दीजिए अपने हाथ के अंगूठे से, बस नाखून नहीं चुभोना है, ये ध्यान रखना है। बाकी अंगूठे के आप इतना प्रेशर दीजिए उसको कि उसके बीमारी में जितना उसको दर्द हो रहा है लगभग उतना ही दर्द उसको यहाँ पे होने लगे। अच्छा खासा प्रेशर देना। जब आप ये 5-4 मिनट इस तरह से प्रेशर देंगे, मेरे ख्याल से 5 मिनट तो बहुत हो जाते हैं, मैं आपको, आप बिगिनर हैं इसलिए 5 मिनट बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर पॉइंट सही भी नहीं मिले फिर भी आप 1 मिनट भी अगर अच्छे से प्रेस कर दिए है ना, तो भी उसके तुरंत समस्या खत्म हो जाएगी, तुरंत इमीडिएट उसको रिलीफ होगा पेन में। हो सकता है 100% रिलीफ हो जाए, हो सकता है 90%, 80%। वो उसकी बीमारी के बाद में जब डायग्नोस होगा किस वजह से ऐसा हुआ, तब हम उसको और अच्छे से बता पाएंगे। अभी के लिए जब आपके पास, यानी अभी आपके सामने किसी को ऐसी समस्या हो गई और आपके पास ना कोई दवाई है ना कुछ, आप डॉक्टर, हॉस्पिटल इन सब से काफी दूर हैं, मान लीजिए इन सब से आप दूर हैं, बहुत दूर, और वहां तक जाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, यानी कि रोगी काफी परेशान होगा। उस समय हमें एक ही चीज याद रखनी है, हमने सीखा था सुजोक एक्यूप्रेशर। हमारे हाथ में भी उसका एक दबाव बिंदु है, जिसको हम दबाव देकर स्टिमुलेट करके, चाहे यहाँ पे चना हो आपके पास, टेप हो नहीं हो, आपके हाथ में अंगूठा तो है ना, दूसरे जो रोगी है उसकी हथेली है, उसके पांव का तलवा है, तो आप चारों हाथ पैरों में दबा दीजिए इस पॉइंट को और देखिए फिर इसका क्या अमेजिंग रिजल्ट आता है। मैंने प्रैक्टिकली इसका अनुभव किया हुआ है। पढ़ा तो मैंने बहुत पहले 2017 से मैं इस चीज को पढ़ते आ रहा हूँ, उसके पहले 2016-17 यहीं से गुरुजी मुझे बताते रहते थे कहीं ना कहीं से कि ऐसे ऐसे होता है, तो मैं उस टाइम से ही करते आ रहा हूँ। अभी तक मैंने इन चीज के जो आपने सवाल किया इसके कहीं अमेजिंग रिजल्ट लिए हैं, और किसी किसी पेशेंट को रिजल्ट नहीं भी मिला है। तो आपको निराश नहीं होना है, अपना काम करना है, आपको जो आता है उसको सही समय पे इम्प्लीमेंट करिए। अगर रिजल्ट मिल गया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिजल्ट नहीं मिला कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी हम जब डॉक्टर के पास जाएंगे तब तक काफी समय लगेगा, और इसमें ना ज्यादा समय लगता है, ना ज्यादा खर्च होता है, ना इसका कोई साइड इफेक्ट है। बस आपको ये पॉइंट का पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे से बन पा रहा है मैं इसकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन पॉइंट्स के बारे में जानिए। एक्यूप्रेशर से आप हर बीमारी को ठीक कर लेंगे ऐसा मत सोचिएगा, आपसे जितना हो पाए, हो सकता है आप बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर लें, लेकिन
आपको शुरुआत छोटी छोटी चीजों से और अपने आसपास से शुरुआत करनी है, और जैसे जैसे आप ये निरंतर प्रयास करते रहेंगे आपको भी अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ही अच्छा अनुभव आपका रहेगा। बस हार नहीं माननी है, अभ्यास करते रहना है। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि इसमें अगर आप थोड़ा बाहर भी प्रेशर दे देंगे ना तो कोई बात नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन पे ट्रीटमेंट हो गया, ऑपरेशन तो करना नहीं कि इस पे कट लग गया तो क्या होगा। जब आप अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे और भी पॉइंट्स में दक्षता आती रहेगी, आप उसमें निपुण होंगे। अभी जिस हिसाब से आपको ये बताया जा रहा है फ्लोटिंग पीपीटी भी मैं भेज दूंगा एक एक चीज का, तो आप उसको जरूर से प्रयोग करिएगा। आपको कंपलसरी ये आपके आसपास जो भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी रोगी दिखे आप उस पर कर दीजिए, कोई पैसे नहीं लग रहे, आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसमें अगर कोई और सवाल हो, अंकित समझ में आया? जी वो हम्म। समझ में आ गया। आज आज जो हमने पढ़ा ना ये पूरा, इसमें किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बता सकते हैं। ये पिक्चर आपके सामने है। अब ललिता जी आप माइक और वीडियो ऑन कर दीजिए। इसमें मेरे से कुछ छूट गया हो तो प्लीज आप कवर करिएगा, और ये ओवरलैप जो कर रहा है इसके बारे में थोड़ा सा आप मार्गदर्शन करिएगा। ठीक है, आपने बता ही दिया सब। जो जो ओवरलैप करे उसका ऑपोजिट साइड करना है। जैसे लीवर हमेशा राइट साइड ही होता है, हमारे बॉडी में भी राइट साइड है, तो हम इस लीवर का ट्रीटमेंट राइट हैंड में ना करके हम लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, ताकि इसमें कोई भी ऑर्गन ओवरलैप ना करे और अच्छा रिजल्ट मिले। तो लीवर का उपचार हम लेफ्ट हैंड में कर सकते हैं। ठीक है, और लेफ्ट राइट में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बस दो ही चीज याद रखिएगा कि हाथ का पोस्चर कैसा रखे। आप लोग पढ़े डायफ्राम लाइन, जब भी डायफ्राम लाइन के नीचे का ऑर्गन फ्लोटिंग करेंगे तो हाथ की पोजीशन इस तरह से रखेंगे, तो हमें लेफ्ट राइट सब पता चलने लगेगा। ठीक है, और डायफ्राम लाइन के ऊपर जैसे लंग्स है, हार्ट है, आंख कान नाक किसी का भी फ्लोटिंग करेंगे तो हाथ को ऐसे रखेंगे, तो फिर ये राइट का राइट हो जाएगा, इधर लेफ्ट का लेफ्ट हो जाएगा। राइट साइड कीजिएगा तो राइट साइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड कर सकते हैं। ठीक है, बस ये पोस्चर हमेशा याद रखिए, ऐसे और ऐसे वाला। ठीक है, बाकी सब ऑर्गन अपने आप मिल जाएगा। और इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आजकल तो हर कोई बीमार रहता है, सबको कुछ ना कुछ होता है, घुटने में दर्द, हाथों में दर्द, कान में, नाक में, आंख में, सिर में। तो बहुत ही सहज उपचार है ये, बहुत साधारण उपचार है, घर बैठे कर सकते हैं। और हर किसी का कीजिए सर, कुछ भी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, किसी का भी हो, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे, रिजल्ट मिलेगा, अच्छा लगेगा, फिर आगे और सीखेंगे और करेंगे। जी आपने ललिता जी से समझा है ये, और अब हम और आप में से कोई सवाल लेना चाहते हैं? किसी का कुछ समझ में नहीं आया हो अभी तक भी तो आप बता सकते बॉस हैं। ये हाथ वाला वापिस जितना उतना बताओ होगा ना। गलत। हाथ वाला अगर अगर ऐसा आपको लगेगा कि गलत पूछ लिया तो क्या होगा? सब अपने ही हैं, कोई बाहर के नहीं है, लेकिन जितना पूछोगे। सर जी सर ये ओवरलैप वाला एक बार फिर से बता देना, ओवरलैप वाला समझ में नहीं आया किस में। ओके, मैं बता और देता बॉस ये हाथ वाला भी बता देना, हाथ का पोस्चर। हूँ। हाँ मैं दोनों चीज क्लियर कर देता हूँ, बस आज की क्लास में यही क्लियर करेंगे। तो मैं इजी टू लोकेट ऑफ द ओवरलैप कैसे करें, कैसे हम ओवरलैप जो कर रहा है उसका चीज उसको समझे हम। तो मैं स्लाइड को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ, 10 मिनट क्लास और है हमारे पास।
स्लाइड बंद हो चुकी है। अब हमें देखना है मेरे हाथ की तरफ, पूरे इस पे फोकस करेंगे। वीडियो क्लियर है मेरा? हाँ सर। ओके, मैं इसमें ड्राइंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप देखिएगा। ये आपको दिख रहा होगा, ये डायाफ्राम लाइन है, ठीक है। डायाफ्राम लाइन, डायाफ्राम लाइन से ऊपर की तरफ जो अभी अंकित ने सवाल किया, उससे ऊपर के जब भी हम ऑर्गन प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो हम पोस्चर ऐसा रखेंगे, या तो ऑर्गन प्लॉट करते समय और ट्रीटमेंट देते समय। जैसे ही ऑर्गन प्लॉट करने की बात आती है तो हम देख लेते हैं कि ऑर्गन प्लॉट करेंगे तभी हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे। इस तरह से ये पोस्चर रखना है। और फेस जिस तरफ है, यानी कि पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, तो वो अंगूठा ऐसे रखेगा, ऐसे रखेगा, ठीक है। ये मेरा थंब है, दिख रहा है। मेरे सामने पेशेंट बैठा है, उसका थंब है ये, उसका फेस यानी उसका नोज भी मेरी तरफ है, और उसका जो फेस है, उसके जो ओरिजिनल फेस है वो भी मेरी तरफ है, और उसके थंब को जो मैंने देख रहा हूं मैं, वो भी मेरी तरफ है। तो अब जो मैं इसमें लोकेशन दूंगा, यानी कि प्लॉटिंग करूंगा, वो बिल्कुल सही होगी। यानी कि मैं इसके अगर लेफ्ट कान में दिक्कत है, तो मैं उसके लेफ्ट कान इधर इस तरफ होगा, ठीक है। लेफ्ट कान जिस तरफ होगा, उस जो मेरे सामने बैठा हुआ है, तो उसी तरफ उसके अंगूठे में भी मैं ध्यान से उसको देखूंगा, यानी फिंगर साइड। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, तो फिंगर साइड होगा, तो मैं उसके चेहरे से इसको मैच कर लिया। लेकिन जैसे इसको हम उल्टा करेंगे, पेशेंट की तरफ रखेंगे, या मेरे इसको देख लीजिए कि जैसे ही पेशेंट की तरफ रखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जो उल्टा हो गया। ये तो था कि हमें पोस्चर क्यों रखना है, जो कि अंकित ने सवाल किया था, मेरे ख्याल से वही सवाल था। पोस्चर ऐसे रखना डायफ्राम से ऊपर के ऑर्गन प्लॉट करने में, और जिस ऑर्गन की प्लॉटिंग हम कर रहे हैं, जिसमें बीमारी है, उसको आप ओरिजिनली देखिए, और उसका कहाँ पे प्लॉटिंग होगा, उसका पोस्चर और उसका डायरेक्शन सही से मैच करके ही उसका बनाएंगे हम। दूसरी चीज, पेट में या फिर हमारे पैर के इधर कहीं भी हमें जब प्रॉब्लम होगी, उसका जब हम बनाएंगे तो हाथ की हथेली को इस प्रकार से रखेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा हो, ठीक है। तो ये पोस्चर रख के फिर हमें प्राइमरी सेकेंडरी भी समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज मैं यहाँ थोड़ा सा खड़ा होकर आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड है मेरा, इसको मैं ऊपर रख रहा हूं मेरे पेट के, ठीक है, पेट के ऊपर रख रहा हूं। और इसी प्रकार अब हम इसमें समझेंगे कहाँ कहाँ कौन सा ऑर्गन होगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल फिंगर साइड, यानी कि मेरा ये राइट साइड है, ये लीवर है मेरा, यहाँ पे इस लीवर को अगर मैं देखूंगा, और ये डायफ्राम लाइन है और ये मेरी डायफ्राम लाइन है, ऐसा हमें सोचना है। तो ये डायफ्राम लाइन, इससे नीचे में ये लीवर है, तो इस लीवर को उठा के मैं कहाँ रखूंगा, ये डायफ्राम लाइन से बिल्कुल पास में, इस जगह पे। कौन सी साइड वाली हथेली है ये? मेरे लेफ्ट हैंड हथेली है। अब मैं राइट में समझाता हूं, और ये स्मॉल फिंगर साइड में था, लेफ्ट में लीवर। अब मैं देखता हूं, इसमें आपको बताऊंगा कि ये राइट हैंड की हथेली को मैंने इस प्रकार से रखा, और ये यहाँ पे मेरा लीवर है, इसको मैं ऊपर रख के प्लॉटिंग कर रहा हूँ। अब मेरा लीवर कहाँ पे होगा? इंडेक्स फिंगर साइड, ये इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे स्टोमक है, आप देख रहे हैं, इस जगह पे स्टोमक होगा, और मेरे पेट के ऊपर इस प्रकार से रखूंगा, तो ये इधर लीवर होता है, तो मेरे हाथ की हथेली में भी लीवर को वैसे ही मैं एडजस्ट करूंगा। तो लीवर हमारे लेफ्ट साइड में बिल्कुल फ्रीली मिलेगा, ये देखिए स्मॉल फिंगर साइड, कोई ओवरलैप नहीं है। और इस हथेली में जब हम देखेंगे लीवर का ट्रीटमेंट, वैसे हमें राइट साइड में करना होता है। राइट साइड की हथेली में हमारे लीवर जो है उसके ऊपर लंग्स ओवरलैप कर रहे हैं, ये लंग्स। अब इसकी हम कल्पना करेंगे, इसको यहाँ से उठा के जब हम इसके ऊपर फिट करेंगे तब ये फ्री होगा, लेकिन ऐसा हम कल्पना ही कर सकते हैं, रियल में ऐसा हम नहीं कर सकते। तो आपने देखा ये ओवरलैप करता है, तो ओवरलैप करता है, उसका क्या इलाज है? एक तो आप जिस तरफ ओवरलैप कर रहा है उसको ट्रीटमेंट दे दीजिए, वहां पे भी लंग्स पे होगा या उस पे जाएगा, उसका इफेक्ट कोई बात नहीं।
लेकिन उसका अपोजिट साइड यानी कि दूसरे तरफ जो फ्री वाला होता है वहां पे आप ट्रीटमेंट जरूर दीजिएगा, वहां पे ही देना होता है। दूसरी हमारी क्या चीज ओवरलैप करती है वो देखिएगा। ये लेफ्ट साइड मेरा लेफ्ट साइड है, ये डायफ्राम, और डायफ्राम से नीचे लेफ्ट साइड ये स्टोमक, मेरे पेट पे आप देखिए ये स्टोमक है, और इसके साइड में लगा होता है ये प्लीहा स्प्लीन, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की हथेली को इस प्रकार से रखूं तो आप देखेंगे थंब साइड में होगा, लेफ्ट साइड में। तो स्प्लीन जो है वो स्टोमक तो आपने बीचों बीच आ जाएगा, थोड़ा साइड में लेफ्ट साइड में होता है, और स्प्लीन यहाँ पे होता है, देख रहे हैं। तो इस जगह पे स्टोमक और स्प्लीन थोड़ा सा ओवरलैप कर रहे हैं, और थोड़ा सा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन भी ओवरलैप करती है। अब ऑनलाइन में मेरे ख्याल से इतना ऐसे ही कर पाता हूँ, मैं थोड़ा इसको कल और पीपीटी अलग से इसकी तैयार कर लूंगा। अभी तक की जो मैंने समझाया वो आपको ओवरलैप जो कैसे करता है वो समझ में आया है, और उसका हमें कहाँ ट्रीटमेंट देना है। स्प्लीन वाला, स्प्लीन और अपने लीवर वाला, स्प्लीन का मैंने यहाँ तो बता दिया, अब इधर कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आपसे सवाल कर लूंगा। ये लेफ्ट साइड है, और अब हम राइट हैंड हथेली को इस प्रकार से इसमें रखेंगे, तो इस पे प्लॉटिंग हमारे लेफ्ट साइड की कहाँ पे आएगी, लेफ्ट साइड में, क्योंकि हथेली का लेफ्ट साइड ये है, तो यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो स्प्लीन का ट्रीटमेंट हम राइट हैंड में देंगे, लेफ्ट में भी दे सकते हैं और राइट में, दोनों में देना है। तो ये चीजें ओवरलैप करने का ये सिस्टम है, ठीक है। क्योंकि हमारे डायफ्राम से ऊपर जो सिर है ओरिजिनल जो हमारे पास है वो बिल्कुल फ्रीली ऊपर की तरफ होता है, जबकि हमारे हाथ की हथेली में जो अंगूठे से नीचे की जो ये पार्ट बना हुआ है चेस्ट वाला, ये थोड़ा हमारे हथेली को ओवरलैप करता है। ओके, तो अंकित समझ में आया? यस बॉस। और पोस्चर ऐसे क्यों रखना है, क्योंकि हम भी ऐसे ही खड़े हैं। पोस्चर इसका ऐसा क्यों रखना है, क्योंकि हम तो सीधे खड़े हैं लेकिन अंगूठा जो थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको सीधा खड़ा करना पड़ेगा ना, तब हमारे शरीर से हम मैच कर पाएंगे। ओके, भास्कर आपका सवाल था वो समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, और जिन्होंने सवाल किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से बाकी सबके भी क्लियर हुआ है। ऐसा नहीं है कि जिसने सवाल नहीं किया उसके क्लियर नहीं हुआ है। मैंने समझाया तो सबने सुना, और सबने सुना और देखा तो उनके चाहे कंफ्यूजन हो या ना हो फिर भी उनको अच्छे से समझ में आ गया हो। इसीलिए जैसे ललिता जी ने बोला था कि सवाल करना चाहिए हमें, जो समझ में नहीं आया पूछो, नहीं पूछोगे तो हमें कैसे पता चलेगा। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ, इन दीपक जी ने सवाल किया है, हमारे पास समय नहीं है फिर भी मैं थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ कि इन साइड लेंगे या यांग लेंगे। अभी तक हमने इन साइड का ही पढ़ा है, यांग साइड आगे की तरफ आएगा। तो आपको कल परसों इसका आंसर मिल जाएगा अपने आप से, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप उन स्लाइड से समझ जाएंगे कैसा क्या करेंगे। बीमारी यांग साइड में तो ट्रीटमेंट भी यांग में देंगे। अभी हम पीछे की बीमारी की तरफ गए ही नहीं, तो हमें इलाज पीछे कैसे देवें, ठीक है ना। हाथ की हथेली के पीछे भी बहुत सारे ऑर्गन हम प्लॉट करेंगे, पूरी स्पाइन आएगी, आपको मैं स्पाइन समझाऊंगा। समय हमारे पास नहीं है, 1 मिनट भी नहीं है, क्लास समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तस्यत, नमस्कारम। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं।